जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज राजकीय उच्च विद्यालय गांधीनगर में पोलिंग स्टेशन का किया दौरा। चल रहे मतदान का लिया जायजा। राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी में डीसी विशेष पॉल महाजन, एडीसी कुलभूषण खजूरिया, एडीसी सुखदेव सिंह संब्याल ने डाला अपना वोट। जनता से भी अपना वोट डालने की गई अपील। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेतृत्व पर साधा निशाना। जिला पुलिस हंदवाड़ा द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 4 आतंकवादी संचालकों की संपर्कियों को किया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज राजकीय उच्च विद्यालय गांधीनगर में पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर चल रहे मतदान का जायजा लिया और कहा कि उन्हें लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग अपने घरों से मतदान के लिए सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं और अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत अब वह अन्य जगहों का भी दौरा करेंगे। नमस्ते जी, का धन्यवाद करता हूँ। लोग जहाँ पर जो आज ये कहीं के वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन भाई सुन बात है कि जिस तरह से ये कहीं के दो बड़े चेहरे जो मैदान में उतरे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से रमन भल्ला और बीजेपी पार्टी की तरफ से शर्मा जी और जनता पर डिपेंड करता है घगवाल है, राजपुरा है, सांबा है, विजयपुर है, गुड़ा सलाथिया और रामगढ़ का क्षेत्र है। बिश्ना, अरनिया, सुचेतगढ़, आरएसपुरा, सैनिक कॉलोनी, जम्मू शहर, गांधीनगर और इसके साथ साथ जम्मू ईस्ट, वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, अखनूर और इसके बाद अब मुझे सुंदरबनी, कालाकोट के क्षेत्र में भी मैं जा रहा हूँ। पूरे इस क्षेत्र में और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं रियासी, कटरा, माता वैष्णो देवी इस क्षेत्र में भी पहुंचूं। और सुबह से ही 7 बजे से मैं देख रहा हूं कि ज़बरदस्त उत्साह लोगों में है, लोगों के अंदर ज़बरदस्त जोश और जुनून है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने बड़ी संख्या में घरों से निकले हैं। ये हमारे लोकतंत्र, ये हमारे इस डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल की एक परंपरा है और मैं कहूँगा कि इसी में कामयाबी है कि बड़े पैमाने पर जो लोग निकले हैं। मैं यहाँ की आवाम को, रियासी की आवाम हो, जम्मू की आवाम हो, सांबा ज़िले की जनता हो, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यही तो हमारे देश की, मुल्क की डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में ताकत लोगों के हाथ में है। लोग जिसे ठीक समझते हैं, अपना समझते हैं, अपने मुल्क के, समाज की बेहतरी के लिए समझते हैं, उसको वोट करते हैं और उसकी जीत होती है। तो मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासी में आज राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में डीसी विशेष पॉल महाजन, एडीसी कुलभूषण खजूरिया, एडीसी सुखदेव सिंह संब्याल अपना वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों को मतदान केंद्रों में पहुंचकर मतदान करने की अपील की और उम्मीद जताई कि सभी लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना पूरा योगदान देंगे। इसके साथ ही जिला के कई अन्य पोलिंग स्टेशन में भी मतदान के लिए लोगों की काफी लंबी कतारें देखने को मिली और लोग बेहद ही उत्साहित नजर आए। कार्ड भी निकालना, मैं नहीं पहचानता। क्यों बोलते हैं
कोई नहीं, आराम से। मेरा है बेसिकली जम्मू बोल है 827 बहु करेगी। थैंक यू सो मच। सर लेफ्ट हैंड सर यहाँ पे थैंक यू। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वे विभिन्न घोटालों में शामिल हैं और वे बिना किसी डर के रह रहे हैं और ये सब बीजेपी के सौजन्यता के कारण है। उन्होंने कहा कि नेका नेतृत्व को अब देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए ध्रुवीकरण का काम दिया गया है। हम जैसे मैं आज बुनियार गया था, कल क्रालपोरा गया था, तो इसी तरीके से जो बड़े लीडरान हैं हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हु विल्ड इन्फ्लुएंस, तो वी आर मेकिंग अपील्स टू देम आल्सो कि वो आके वोट कंसोलिडेशन में मदद करें और हमें जो है जीतने में मदद करें। तो इस ज़मन में आज जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हकीम यासीन साहब हैं, मैं आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहता हूं कि उनको भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट्री सीट में करना चाहिए। इसी तरीके से मैं नज़ीर खान साहब को भी अपील करता हूं कि वो भी जो है हमारे हाथ मजबूत करें और हमें जो है वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट करें। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इनका सपोर्ट अगर हमें मिलता है तो इंशाल्लाह वहाँ से भी जो है हमारी पार्टी फिर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। सजाद साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिवसेना का सपोर्ट हासिल हुआ है और मार्केट में कल बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि ये हमारे अलाई रहे हैं पास में, तो एप्रीहेंशंस हैं आपको कि असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी क्या हाथ मिला सकती है? देखिए, इलेक्शंस में बीजेपी का कोई अलाई नहीं होता है। जितने भी अलाइज बीजेपी के आए हैं वो इलेक्शन के बाद आए। जैसे 1996 के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट इन अलायंस विद बीजेपी, बट आफ्टर दे वन they went and sat with them. First he was the commerce minister and then the finance minister. जो दूसरा अलायंस हुआ जिसमें मैं भी आया, जिसमें मैं एक मिनिस्टर था, वो भी इलेक्शन के the election was fought to keep the BJP away. But 2014 में then they formed a government with PDP. But let us not forget. पाकिस्तान में स्थित वांछित स्थानीय आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया तथा इस अभियान के तहत जिला पुलिस हंदवाड़ा द्वारा 4 आतंकवादी संचालकों की संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया, जिन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया गया था। आपको बता दें कि ये आतंकवादी पुलिस जिला हंदवाड़ा के विभिन्न मामलों में भी शामिल है और सक्रिय रूप से जम्मू कश्मीर में आतंकी परिस्थिति की तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए और चलाने की कोशिश कर रहे थे। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता बिलाल अहमद ने आज कश्मीर में लगातार बिजली संकट को लेकर निराशा व्यक्त की और कहा कि बिजली नहीं होने से समाज के सभी वर्ग प्रभावित होते हैं और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर बिजली के बिना छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते और अन्य भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा घाटी में कई लोग गरीब तबके के भी हैं जो बिजली के लिए अन्य उपकरण नहीं खरीद सकते हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार से इस समस्या को हल करने की अपील की। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि कम से कम जो पीडीडी हमारा डिपार्टमेंट है उनको सोचना चाहिए था कि वो रोज़, मुझे समझ में नहीं आ रहा पहले ये किस बिना पे रोज़ इंक्रीमेंट बिलों में करते हैं। मैंने माना कि डाउनटाउन में भी मीटर नहीं लगे हैं, लेकिन हर रोज़ एक महीने 1200, दूसरे महीने 1300, और इनको ये जानना चाहिए कि पिछले 70 सालों से मुझे लगता है वाहिद जम्मू कश्मीर में पूरे अगर हम
तबाही जो हुई वो हमारे डाउनटाउन में हुई, लेकिन डाउनटाउन में इतने गरीब लोग रह रहे हैं कि वो नहीं दे पा रहे हैं बिल। आज देख रहे हो लोग सड़कों पर है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं दे रहे। मैं आपके इस चैनल के वसाकत से फिर गवर्नर साहब को, फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्हीं के पास है, मैं कह रहा हूँ फिर आप जो डाउनटाउन के लोग उनको लकड़ी दे दीजिए, वो लकड़ी पे अपना सारा कुछ चला देंगे, क्योंकि उनके पास वो है नहीं। अगर डाउनटाउन में वो सोर्सेस होते, आप जाके वहाँ पूरा सर्च कीजिए, डाउनटाउन में एक एक ही मकान में 20-20 बंदे रह रहे हैं। अगर उनके पास वो सोर्सेस होते, पैसे होते, वो अलग मकान बनाते, लेकिन उनके पास वो सोर्सेस नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था कि हमारी ही बिजली हमें इतनी महंगी पड़ रही है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल ना वो अनसुनी, वही कई मतलब जो दिल्ली में हम जाते हैं वहाँ पे फ्री। आरएसपुरा के गाजिया क्षेत्र में पोलिंग बूथ गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर बनाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने कहा कि 70 साल से उनके गांव में ही पोलिंग बूथ बनता था, जिसे अब 2 किलोमीटर दूर कोटली मियां फतेह में बनाया गया है, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग लोग 2 किलोमीटर पैदल चलने में असमर्थ है और न ही क्षेत्र में कोई वाहन की सुविधा दी गई है। इस दौरान लोगों ने सरकार से उनके क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन बनाने की मांग की और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे सभी अपना वोट नहीं देंगे। 45 साल तो लैके लोग इतने वोट पाने हाँ, अज उन्हें चुक के कोटली लै गए, सू पूछा नहीं किसी ने, साढ़े कोटली कोई नहीं जाएगा। वोट पाँगे लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कारण की परेशानी थोड़ी है, बुढ़िया माइया जा ही नहीं सकदियां, कुछ नहीं कर सकते। हम वोट पाना तो इत्थे पाना। मेन मुकदी कह 47 तो लैके 47 तो लैके साडे माँ प्यो इत्थे पांदे आए वोट। राम नायब सरपंच कोटली मियां फतेह तू ते जनाब असीं वोट सारी उम्र इत्थे पाए ने। जेह्ड़े बजुर्ग साडे अज दुनिया तो तुर भी गए ना, भी इत्थे वोट पांदे ने। लेकिन हुण जेह्ड़ी नवीं गाजिए ते हुण साढ़े गाजिए पुलिस ते चौके छोटे उत्थे कोटली मियां फतेह ते जेह्ड़ा दूए पिंड वाले वोट साढ़े पिंड पाने आए ते असीं वोट बिल्कुल बाईकाट कीता और असीं मीडिया के थ्रू असीं उन्हां नूं भी बोलिया, SDM साहब नूं, DC साहब कन्नै भी गल होई साडी पत्रकार दी, लेकिन उन्हें भी अजे तक संज्ञान कोई नहीं लिया। असीं वोट बाईकाट करांगे और वोट नहीं पा जाएंगे। राज जी ते गाजी असीं रहने मेरा साढ़ी अर्जी है भई 47 से जाऊँ तो 51 तो लेके वोट पै रहे ना साढ़े पिंड सेंटर सीधा वोटां का 3 पिंडां दे तूतले लौल तक तो गाजी आ 3 पिंडां का स्टेशन ही बनेगा। हूँ आन के ऐतकी इस दफा इन्हें चुक के साढ़ा जो ग्रां कला सिंगल ग्रां वो कोली नाल लाता, बाकी 2 ग्रां जेह्ड़े इत्थे गाजी सेंटर बने तो उत्थे आ रहे हैं। बाहर वाले इत्थे वोट पा रहे हैं, सानूं आखदे जाओ जी कोटली। असीं कोटली नहीं मिला जाणांगे, बजुर्ग लोग किस तरह इत्थे 2 मील का सफर जाके। आज़ादी के बाद वोटिंग कितने होंदी आई है, 50 साल उम्र हुई है, असीं वोटिंग अपने पिंड की है। अज साडी वोटिंग कोटली क्यों गई है? असीं नहीं पाने वोट, साडे पिंड वोट पैणगे, असीं वोट पाने, नहीं तो नहीं पाने। सरकार इस गल की क्यों वो नहीं करती? जिथे बुथ ही अगर गाजिए बुथां दा आया गाजिए दिओ, ठीक है। 21-22 साल दे साडी वोटिंग कित्थे होंदी आई है, गाजिए होंदी आई है। असीं जन्म तो लग के गाजिए दिखा, असीं बार वोटिंग नहीं कीती। बड़गांव से बारामूला जाने वाली ट्रेन में काफी गंदगी होने की वजह से यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान यात्रियों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि इस ट्रेन में यात्रा करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी कचरे के ढेर में आगे हों। उन्होंने कहा कि वैसे तो सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया, परंतु उसके बावजूद भी रेलवे में सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। इस मौके पर यात्रियों ने संबंधित अधिकारियों से इस समस्या को हल करने की अपील की। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 941917